खैर, आज हम उत्पत्ति अध्याय 3 के अंत पर आ रहे हैं, जहां आदम और हव्वा को उनकी सभी सुविधाओं के नुकसान का सामना कर रहे हैं जो भगवान के खिलाफ उनके पाप के कारण है। स्वर्ग खो गया है, भगवान के साथ आध्यात्मिक निकटता खो गई है, वैवाहिक एकता खो गई है, उनका भविष्य का मृत्यु अब निश्चित है। शैतान सच में आज जीतता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन इस सब खोने के बीच एक वादा है कि सब कुछ पुनर्स्थापित होने वाला है। आइए हम अध्याय 3 के पद 14 पर वापस चलते हैं, जब भगवान सांप से बात करते हैं और कहते हैं, तू अपनी पेट के बल चलेगा और जीवन के सभी दिनों में मिट्टी खाएगा। अब मुझे पता है कि यह संकेत करता है कि सांप मूल रूप से किसी प्रकार से सीधा चलते थे, और यह सच हो सकता है। मैं वास्तव में नहीं पता कि कैसे वे चारों ओर घूमते थे, और इस बारे में बहुत सारी अटकलें हैं कि शैतान ने हव्वा को ललचाने के लिए एक सांप को क्यों चुना। मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह वास्तव में बस एक ढेर सारी अटकलें हैं। लेकिन आप निश्चित हो सकते हैं कि तब से हर बार जब आदम और हव्वा ने खेत में उनके पास से एक सांप रेंगते हुए देखा, जब वे जीवन यापन के लिए मेहनत कर रहे थे, तो उन्होंने निश्चित रूप से ललचाने वाले को याद किया और उन्होंने अपने पाप में गिरने को याद किया। अब आज सांप सिर्फ पशु साम्राज्य के सामान्य सदस्य हैं। हालांकि मुझे बताना है, मैं एक नहीं चाहता। कुछ दिन पहले मेरे पिछवाड़े में एक सांप था और मुझे उसके करीब जाने की कोई इच्छा नहीं थी। खैर, अब भगवान पद 15 में सांप से नहीं बल्कि शैतान से बात करते हैं, और भगवान यह अद्भुत वादा देते हैं, मैं तुम्हारे और उस महिला के बीच दुश्मनी डालूंगा और तुम्हारी संतानों और उसकी संतानों के बीच। वह तुम्हारे सिर को कुचल देगा और तुम उसकी एड़ी को कुचलोगे। अब इस पद को धर्मशास्त्रियों द्वारा प्रोटो एवेंजेलियम कहा जाता है। यह प्रोटो या पहला एवेंजेलियम है, अर्थात पहला सुसमाचार, घोषणा। इसका मतलब है कि महिला उद्धारकर्ता को जन्म देने जा रही है जो प्रलोभक को कुचल देगा। अब शैतान को यहां बताया गया है कि वह उद्धारकर्ता की एड़ी को कुचलने में सक्षम होगा, लेकिन उद्धारकर्ता उसके सिर को कुचलने वाला है। ब्रूज के लिए हिब्रू शब्द का अर्थ है पकड़ना या गिरना। तो वादा है कि शैतान उस आने वाले उद्धारकर्ता की एड़ी में अपने दांत गड़ा सकेगा, और यह दर्दनाक होगा, लेकिन यह केवल अस्थाई होगा। लेकिन उद्धारकर्ता शैतान के सिर को पकड़ लेगा। अब अगर आप मेरे पिछवाड़े में उस सांप को मारना चाहते हैं, तो आप उसकी पूंछ को नहीं कुचलते, आप उसके सिर को कुचलते हैं। तो शैतान की अंतिम हार, उसके सिर का कुचला जाना, इस पहले सुसमाचार वादे में यहीं पूर्वानुमानित है। अब भगवान आदम और हव्वा को एडेन के बाग से निर्वासित करने से पहले हमें यहाँ पद 21 में बताया गया है कि प्रभु भगवान ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहनाया। तो आपको यहां क्या मिला? आपको भगवान की सृष्टि में पहली मृत्यु मिली। आपको प्रायश्चित का पहला कार्य मिला। इस जानवर की मृत्यु आदम के पाप की दोष को ढकती है। यह निर्दोष की मृत्यु है, गुनहगार के पाप के लिए। आदम और हव्वा के धार्मिक प्रयास अपने दोष को अंजीर के पत्तों से ढकने के लिए वह प्रभावी नहीं है। भगवान अंजीर के पत्तों को देख सकते हैं। भगवान का आदम और हव्वा को ढकना आने वाले उद्धारकर्ता की ओर इशारा करता है, जो पाप के लिए अंतिम दुखद बलिदान बनेगा, पूरे विश्व के पापों के लिए निर्दोष की मृत्यु। यूहन्ना 2 और पद 2। तो भगवान उन्हें मूल रूप से यह सिखा रहे हैं कि अब से अपने पाप को ढकने का एकमात्र तरीका, उनके पास आने का एकमात्र तरीका प्रायश्चित के रक्त, प्रायश्चित के बलिदान और रक्त के बहाने के माध्यम से है। तो आदम और हव्वा इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? खैर, कोई संदेह नहीं कि वे निराश हैं, वे दुखी हैं, लेकिन वे आने वाले उद्धारकर्ता की भगवान की योजना पर विश्वास करने जा रहे हैं। हमें यह कैसे पता है? खैर, हमें यह अगले अध्याय के पहले पद से पता है।
अध्याय 4 का पद 1 पढ़ता है, अब आदम ने अपनी पत्नी हव्वा को जाना और उसने गर्भ धारण किया और कैन को जन्म दिया। कहती है, मैंने भगवान की मदद से एक आदमी पाया है। अब यहाँ हव्वा प्रसव कक्ष में है, भगवान का धन्यवाद कर रही है कि उसे एक बेटा मिला और यह इससे अधिक है। वह उसे कैन नाम देती है, जिसका अर्थ है प्राप्त करना। इसका अर्थ है कहना, वह यहाँ है, वह आ गया है। कई बाइबल विद्वान इस बात से आश्वस्त हैं कि वह वादे किए गए उद्धारकर्ता का उल्लेख कर रही है, और मुझे लगता है कि वह भी ऐसा ही सोचती है। वह मानती है कि कैन वही है जिसे भगवान ने वादा किया था। वह आ गया है। निश्चित रूप से वह नहीं आया है। कैन उद्धारकर्ता नहीं बनने वाला है, वह एक हत्यारा बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए अच्छी खबर यह है कि आदम और हव्वा उस महिला के वादे किए गए संतान की तलाश कर रहे हैं, जो मानवता के पूर्ण और अंतिम उद्धारकर्ता बनेंगे। अब अध्याय 3। आदम और हव्वा को एडन के बाग से बाहर निकाला जाता है ताकि वे जीवन के पेड़ न करें, जिसका अर्थ है कि वे पापियों की तरह हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। वे शाम की ठंडी हवा में भगवान के साथ चले थे, लेकिन पद 24 में हमें बताया गया है कि भगवान अब उन्हें बाग के बाहर रखते हैं और वह प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए चलती हुई तलवारों के साथ केरूबिम नियुक्त करते हैं। हमें नहीं बताया गया है कि ये योद्धा देवदूत इस बाग के द्वार की कितनी देर तक रक्षा करते रहे। वे शायद वहां नूह के बाढ़ तक रहे, जिसने उत्पत्ति के अध्याय 7 में मानवता को पृथ्वी की सतह से मिटा दिया। बाढ़ के बाद और पृथ्वी की सतह की भूगोल के पुनर्निर्माण के बाद एडन का बाग और ये देवदूत, खैर, वे चले गए। ये तब हो सकता है जब ये हुआ, लेकिन मुझे बताने दें केरूबिम को भुलाया नहीं गया। वास्तव में भगवान नहीं चाहते कि मानवता यह भूल जाए कि वे क्या दर्शाते हैं, भगवान की उपस्थिति की रक्षा करना। सदियों बाद जब भगवान ने मूसा को तंबू के लिए निर्देश दिए, इसके केंद्र में पवित्रतम स्थान था, भगवान की उपस्थिति का स्थान। और आप याद कर सकते हैं कि एक भारी पर्दा पवित्रतम स्थान को बाहरी क्षेत्र से अलग करता था। और निर्गमन अध्याय 26 में भगवान आदेश देते हैं कि इस पर्दे के कपड़े में केरूबिम के चित्र बुने गए थे, जैसे कहने के लिए वे अभी भी भगवान की उपस्थिति की रक्षा कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति में जाने का एकमात्र तरीका रक्त प्रायश्चित के माध्यम से है। सदियों बाद यरूशलेम में सुलेमान द्वारा निर्मित भव्य मंदिर में एक बार फिर केरूबिम को पवित्रतम स्थान के सामने लटकते मोटे पर्दे में बुना गया है। यहाँ तक कि मंदिर के पवित्र स्थान के दरवाजों में भी लकड़ी में केरूबिम की नक्काशी क्यों की गई थी। और केवल एक आदमी पवित्र पवित्रता में प्रवेश कर सकता था, और वह था उच्च याजक। साल में एक बार वह करूबों से खड़े हुए उस पर्दे के पीछे चुपके से प्रवेश करता, और पवित्र पवित्रता के अंदर वह क्या देखता? खैर, वह सीधे अपने सामने वाचा का संदूक का सामना करेगा। यह एक सुनहरी डिब्बा था जिसमें मूसा का कानून था। वह तुरंत उस सुनहरी डिब्बे के ऊपर खड़े सुनहरी करूबों से मंत्रमुग्ध हो जाएगा। डिब्बे के ऊपर जैसे कि वे तैर रहे हों, उनके सुनहरे पंख इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि वे आगे बढ़कर एक दूसरे को छूते थे। अद्भुत दृश्य! वे अभी भी भगवान की उपस्थिति की रक्षा कर रहे थे, मानो, और उच्च याजक वहां जाकर निर्दोष जानवर का रक्त उस डिब्बे के ढक्कन पर छिड़कता, जिसे दया की सीट कहा जाता था। भगवान एक साल के लिए राष्ट्र के पापों के ढकने से अस्थायी रूप से संतुष्ट हो जाते। यह अस्थायी था। वास्तव में यह सभी एक भविष्य के बलिदान की ओर इशारा कर रहा है, जहां एक लकड़ी का वेदी, जिसे क्रॉस कहा जाता है, भगवान के मेमने प्रभु यीशु को धारण करेगा, जो मरेगा और वह हमेशा के लिए पाप की सजा चुकाएगा। वास्तव में जब प्रभु ने अपने क्रॉस से चिल्लाया, यह पूरा हुआ, यह वादा जो हजारों साल पहले आदम और हव्वा को दिया गया था, इस बगीचे में अंततः पूरा हुआ। हाँ, शैतान ने क्रॉस पर उद्धारकर्ता की एड़ी को चोट पहुंचाई, जहां प्रभु ने दुख सहा, लेकिन मसीह ने अपनी मृत्यु में और फिर जल्द ही
पुनरुत्थान में विजय में सांप के सिर को कुचल दिया। जब यीशु ने क्रॉस पर उन शब्दों का उच्चारण किया, यह पूरा हुआ, तब क्या हुआ? मत्ती 27 हमें बताता है कि उसी क्षण वह पर्दा जो कि चेरुबिम से खड़ा हुआ था और पास के पुनर्स्थापित मंदिर में लटका हुआ था, फट गया। यह ऊपर से नीचे तक फटा। देखिए, यह हमारे उद्धारकर्ता की विजय है। वह अब हमें हमारे सृष्टिकर्ता भगवान की उपस्थिति में प्रवेश दे रहा है। चेरुबिम अब रास्ते में नहीं खड़े हैं। प्रिय, आप आज उस उच्च याजक से बेहतर कर सकते हैं जो कभी भी कर सकता था। आप उस पर्दे के ठीक पास, उन चेरुबिम के ठीक आगे भगवान के सिंहासन तक जब चाहें दिन या रात चल सकते हैं, अपने पुत्र में विश्वास करने वाले के रूप में। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र आपका विजयी, शैतान को कुचलने वाला, पाप चुकाने वाला, पापों को क्षमा करने वाला मसीहा, मध्यस्थ और उद्धारकर्ता है। खैर, इसके साथ हमें आज रुकना होगा। अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।